तो मनीष भाई, टिकट की मांग जो चल रही है, क्या वो सही लगती है आपको? क्योंकि आप ही अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, अपने पार्टी के सांसद के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि फनपुरी में जो सीन हुआ था उसके बाद मनीष चौहान थोड़े फ्लॉप हो गए थे। अब उन्होंने नया मुद्दा निकाला कि मेरे ऊपर हमला हो गया। सोशल मीडिया पर एक बहुत सारी वीडियोज आपने भी देखी होंगी, वीडियोज चल रही हैं कि क्या कहते हैं, हमला होने के बाद लोग ज़्यादातर प्रदीप चौधरी को टारगेट कर रहे हैं कि प्रदीप चौधरी के कुछ लोग थे, उन्होंने ये सब किया है। और लोग तो ये तक कह रहे हैं कि अब की बार प्रदीप चौधरी को अंदर ही नहीं घुसने देंगे क्योंकि मनीष चौहान के ऊपर हमला कर दिया। अच्छा, एक तो चुनाव लड़ना हो गया कि हाँ पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया, मैं चुनाव लड़ लिया, और एक हो गया कि बस हर हाल में चुनाव लड़ना है। तो कोई मनीष चौहान के दिमाग में ऐसा तो नहीं चल रहा अगर पार्टी ना भी दे तो भी ना हो, युवा अगर जो कहें तो चुनाव लड़ना है हर हाल में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजनीति अड्डा में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। कैराना लोकसभा एक हॉट सीट है। अब हॉट सीट पे होने वाला क्या है, ये बातचीत करने के लिए मनीष चौहान जी मौजूद हैं। कार्यक्रमों में जा रहे हैं, कार्यक्रम भी कर रहे हैं। आखिरकार क्यों कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। मनीष भाई हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि मनीष भाई कैसे देखते हैं। अब तो आप मैदान में उतर चुके हैं और युवा भी मैदान में है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? सर, मैदान में तो सार्थक जी हम लोग मेरे ख्याल से काफ़ी दिनों से हैं। आपको सूचना लेट लगी है। अच्छा, पर लेकिन कहा जा रहा है कि इलेक्शन पे ही बाहर निकलने का कारण क्यों? नहीं, इलेक्शन में नहीं, मैं तो बराबर बाहर हूँ। बराबर मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं 2 साल से। तो कंटिन्यूसली मैं हर लगभग अगर मैं पूरी लोकसभा की बात करूँ तो मैं 80% लोकसभा में तो जा चुका हूँ। अच्छा, तो मनीष भाई, टिकट की मांग जो चल रही है, क्या वो सही लगती है आपको? क्योंकि आप ही अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, अपने पार्टी के सांसद के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। नहीं, किसने कहा कि हम खिलाफ हैं? सांसद जी हमारे सम्मानित हैं। किसने कहा कि टिकट मांगने का अधिकार नहीं? भाई, नेता, हर नेता को टिकट मांगने का अधिकार है। अकेला मनीष चौहान टिकट मांग रहा है क्या? टिकट तो सबके नाम चल रहे हैं। मृग्यांका जी का भी नाम है, कीरत सिंह जी का भी नाम है, मुकेश चौधरी जी का भी नाम है, मांगेराम टंडन जी का भी नाम है, महिपाल सिंह माजरा जी का भी नाम है, मनीष चौहान का भी नाम है। तो सबके नाम है, टिकट मांग रहे हैं। कोई मैदान में तो नहीं है मनीष चौहान के अलावा? देखिए, मेरा टिकट की बात तो अब चली है। मैं तो पिछले 3 साल से मैदान में हूँ, और उससे पहले की अगर बात करूँ तो मैं शामली जिले में उससे पहले भी मैदान में हूँ। हम तो बराबर काम कर रहे हैं। देखो, हमारा काम है, हम नेता हैं। हम नेता हैं तो हमारी नेतागिरी असली, हमें जो राजनीति है, राजनीति ये कहती है कि आप बराबर एक्टिव रहो, आप क्षेत्र में अपने दौरे करते रहो, आप क्षेत्र में घूमते रहो। अभी क्योंकि चुनाव नजदीक है तो आप लोगों को मसाला मिल गया है। अदरवाइज हम लोग, आप पिछला ट्रैक उठा के देखिए, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो यही है, हम बराबर लोगों के बीच में हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि फनपुरी में जो सीन हुआ था उसके बाद मनीष चौहान थोड़े फ्लॉप हो गए थे। अब उन्होंने नया मुद्दा निकाला कि मेरे ऊपर हमला हो गया। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं कोई पिक्चर थोड़ा नहीं यार हिट हो जाऊंगा या फ्लॉप हो जाऊंगा। हम ये कहते हैं कि यार ये तो प्यार है लोगों का। मैं सच्चाई बताऊं तो मेरे पास एक लिस्ट पड़ी है प्रोग्राम्स की, और मैं सच्चाई में आपके चैनल के माध्यम से, सभी हमारे नौजवान भाई खड़े हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, मैं सच्चाई से बता रहा हूँ, मेरा व्रत है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि इतने प्रोग्रामों की लिस्ट मेरे पास है कि मैं प्रोग्राम दे ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ प्रोग्राम। और रही बात, 2 चीज़ें आपने बड़ी गलत कही हैं। एक तो कि पार्टी के विरोध में, पार्टी का विरोध क्या है आप बताइए? एक कहीं से वो उठाइए कि मैंने पार्टी का विरोध या सांसद जी का विरोध किया हो। सांसद जी बड़े नेता हैं, 3 बार के विधायक हैं, मौजूदा सांसद हैं, हम तो उनको बड़े हैं, सम्मान ही देंगे उनको हम, तो उनका मैं सम्मान करता हूँ, वो सम्मानित हैं हमारे लिए। रही बात अब कि पार्टी की, पार्टी के लिए तो वोट ही मांग रहे हैं हम। पार्टी नेतृत्व तो जिस पे भी भरोसा जताएगा, वो जिसको भी टिकट देगा, हम लोग चुनाव मैदान में जाएंगे, सबका आशीर्वाद लेके, बड़ों का, छोटों का, अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का, सबका आशीर्वाद और सबका प्यार लेके हम लोग राजनीति चुनाव में जाएंगे, जिसका भी टिकट होगा। अच्छा, सोशल मीडिया पर एक बहुत सारी वीडियोस आपने भी देखी होंगी, वीडियोस चल रही हैं कि क्या कहते हैं, हमला होने के बाद लोग ज़्यादातर प्रदीप चौधरी को टारगेट कर रहे हैं कि प्रदीप चौधरी के कुछ लोग थे, उन्होंने ये सब किया है। और लोग तो ये तक कह रहे हैं कि अब की बार प्रदीप चौधरी को अंदर ही नहीं घुसने देंगे क्योंकि मनीष चौहान के ऊपर हमला कर दिया। देखिए, ऐसा नहीं है, ये तो जज्बात में आके भावुक होकर लोगों ने, किसी ने कुछ कहा हो, मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं आया। नाम देखिए, एक सिर्फ मैंने अभी भी आपसे पूर्व भाषण में कहा, ना कहीं MP साहब का नाम लिया गया है, ना कहीं सांसद जी का नाम लिया गया है, ना कहीं कोई ऐसी बात हुई है, क्योंकि मुझे नहीं पता किसने ये कराया। और मेरे ऊपर हमला नहीं हुआ, वो काफिले में हुआ, उसके बाद मुझे जो चोट आई वो शायद मेरी गलती थी, क्योंकि मेरे अंदर ये था कि शायद मैं मौके पे जाऊँ, मैं वहाँ से निकल गया था कि मैं जाऊँगा तो शायद छूट छुटाई करा दूँगा और कुछ ठीक रहेगा, लेकिन मैं वो अचानक से कांच लग गया, वो इत्तेफाक था। मैं ये नहीं कहूँगा किसी ने मुझे जानबूझ के मारा है। दूसरी बात, थोड़ा सा जो लोग
मेरे सामने भी बातें जो थोड़ी बहुत जो आई हैं वो ये कि जो क्रॉस केस हुआ हमारे, जिन्होंने हमारा प्रोग्राम किया तो उसमें 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, उसको लेके कुछ लोग अटकलें कर रहे हैं। लेकिन मैंने हमेशा हर मीडिया चैनल पे, हर उसमें अपनी बाइट पे या सोशल मीडिया के थ्रू भी मैंने तो सबको यही अपील की है, जिसने किया होगा वो भुगतेगा। इसमें किसी का भाई जब कोई सबूत हमारे पास नहीं है। हाँ, कुछ लोग संदिग्ध मिले इसमें, अब वो किस नेता से जुड़े हुए हैं तो ऐसा तो नहीं ना कि अगर मान लो हमारे बड़े सम्मानित एक प्रधान जी हैं, उनका बेटा वहाँ पर देखा गया, उसने उन लोगों ने जिन्होंने पथराव किया है उनकी वो मेडिकल करा रहे हैं, उनका फिर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए वो जोर लगा रहे हैं। अब उनके कॉन्टैक्ट किसके साथ भी हो सकते हैं, मेरे साथ भी हो सकते हैं, सांसद जी के साथ भी हो सकते हैं, विधायक जी के साथ भी, जिसके साथ भी थे, तो उससे लोगों ने थोड़ी अटकलें लगाई। लेकिन हमने तो उन चीज़ों को विराम दिया है और हम नहीं चाहते। और मैंने अभी भाषण में भी अपने और अब भी आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सबसे अपील करता हूँ, नेता कोई भी हो, सांसद से लेके आम कार्यकर्ता तक हो, कोई भी किसी लेवल का नेता हो, किसी भी दल का नेता हो, पक्ष का हो विपक्ष का हो, किसी का हक मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए, किसी को हक नहीं बनता कि वो नेता के ऊपर पथराव करे। विरोध करने के 1000 तरीके हैं। अच्छा, एक तो चुनाव लड़ना हो गया कि हाँ पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया, मैं चुनाव लड़ लिया, और एक हो गया कि बस हर हाल में चुनाव लड़ना है। तो कोई मनीष चौहान के दिमाग में ऐसा तो नहीं चल रहा अगर पार्टी ना भी दे तो भी ना हो, युवा अगर जो कहें तो चुनाव लड़ना है हर हाल में? देखिए, हर नेता की एक अपनी टीम होती है, उसके अपने कार्यकर्ता होते हैं, एक अपना एक बहुत नज़दीक के लोग होते हैं, वो बैठ के संख्या होती है, एक बड़ी संख्या होती है। हम लोगों को इतना लंबा समय हो गया तो एक बड़ी संख्या हमारे भी समर्थकों की है, वो तो बाद में प्रश्न है, अभी इस पर कोई चर्चा ही नहीं है। हम लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए काम कर रहे हैं, संगठन के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी का प्रचार जो योजनाएं हैं उनको लोगों तक लेकर जाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद जो भी निर्णय पार्टी लेगी उसमें सब लोग साथ रहेंगे और जिसको पार्टी भरोसा जिताकर जिसको मैदान में भेजेगी उसको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने एक तो अपना पत्ता क्लियर कर दिया, इकरा हसन कैराना में आ गई, और लोग कह रहे हैं 2022 में तो लहर अपने भाई के लिए निकाली थी, अब की बार अपने लिए निकालेंगी तो क्या कर देंगी पता नहीं। अब वो प्रश्न तो यार उन लोगों से पूछ, उनका उसका जवाब तो उन्हीं लोगों से ले जो ये कह रहे हैं करने को। देखो, करने को कोई क्या करेगा वो तो भविष्य के घर में है, लेकिन हमें इतना पता है हम लोग बहुत मजबूती से, मैं तो चुनाव लड़ने की आप बात कर रहे हैं, मैं लगभग 80% चुनाव लड़ चुका हूँ। अच्छा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 80% चुनाव लड़ चुका हूँ। मैं लगभग रोजाना अगर मैं 1000 आदमियों से मिल रहा हूँ, मैं उनके कार्य करा रहा हूँ, मेरी टीम हर बूथ पे खड़ी है, मेरे लड़के हर बूथ पे हैं, नौजवान मुझे प्यार दे रहे हैं, बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि मेरी तो तैयारी पूरी है। अब सिर्फ निर्णय है पार्टी क्या निर्णय लेती है, पार्टी जो निर्णय लेगी हम लोग उसका पूरे तरीके से, जो भी मेरा समर्थक है, जो मेरा है, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, वो सब के सब पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। ठीक है, आपने देखा मनीष चौहान हमारे साथ मौजूद थे, हमने इनसे बातचीत करी, इन्होंने अपनी राय रखी। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहे हमारे चैनल।